गंगा जमुनी तहजीब आस्था और ईश्वर के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ सुबह होते ही मंदिरों के घंटों की आवाज, आजान के स्वर और वेद मंत्रों के श्लोकों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। क्या बड़ा क्या छोटा, हर कोई किसी न किसी तरह से अपने अपने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है। यहाँ आस्था ही जीवन को चलाने का संबल है। इसी धार्मिक आस्था के संचालन के लिए देश भर में लाखों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा पीर पैगंबर, औलिया के दरगाह और संतों के मठ भी बने हुए हैं। कहा जाता है कि इस धर्मपरायण हिंदू बहुल देश में 84 करोड़ देवी देवता हैं। जाहिर है इस धर्म भीरू देश में धर्म और आस्था का व्यापार करने वाले लोगों की भी कमी नहीं। अलग अलग विधियां, विभिन्न मान्यताएं और आडंबर यहाँ आम तौर पर पाए जाते हैं। कई बार तो जहाँ वजह और तर्क समाप्त हो जाते हैं, वहाँ धर्म के ठेकेदार इसे आस्था, विश्वास और प्रचलित मान्यता बताकर न केवल इसे सही ठहरा देते हैं, बल्कि लोगों को भ्रमित कर निठल्ले रहते हुए भी अपने खर्च पानी का इंतजाम कर लेते हैं। इसके अलावा गांव, कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राम देवता और कुल देवता भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हैरत की बात यह है कि वैदिक सनातन परंपरा में मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं मिलता, ना ही इस्लामी धर्म शास्त्रों में कब्र परस्ती का जिक्र है। फिर भी ये बड़े स्तर पर भारत में स्थापित किए गए हैं। समय के साथ साथ आस्थाएं भी रूपांतरित हुई हैं। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बने ये धर्म स्थल उसी रूपांतरित आस्था की गवाही देते हैं। देश के छोटे बड़े हर शहर में अवैध धर्म स्थलों का निर्माण कर दिया गया है। शुरुआती तौर पर किसी जगह देवी देवता की 4 तस्वीरें लगा दी जाती हैं। जिसे देखकर लोग पूजा करने लगते हैं। धीरे धीरे पूजा कराने के लिए नियमित रूप से वहां एक पुजारी या पंडा प्रकट हो जाता है। ये पुजारी उस स्थान पर कोई प्राचीन मंदिर या पौराणिक काल की किसी घटना का हवाला देकर भक्तजनों को एकत्रित करना आरंभ कर देता है। धर्म के लुप्त होने का भय दिखाकर दान चढ़ावे से भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहीं ये काम एक मंडली करती है, कहीं भू माफियाओं का संगठित गिरोह, तो कहीं कोई बेरोजगार पंडित, कहीं कहीं तो प्रशासन के नुमाइंदे भी इस खेल में शामिल होते हैं। मसलन ये मंदिर बजरंगबली के नाम पर स्थापित इस मंदिर का कुछ समय पहले यहाँ नामो निशान नहीं था। यहाँ एक छोटी सी पुलिस चौकी है और किसी दिन आस्था से विह्वल किसी भक्त चोर या सिपाही ने हनुमान जी को ऐसी द्रवित पुकार लगाई कि इसके बाद कुछ ही दिनों में यहाँ मंदिर बन गया। अब मंदिर है तो भक्त भी आते हैं और पुजारी भी। पुजारी अभी फुल टाइम नहीं आते, सुबह शाम पवन सुत की आरती कर विदा हो जाते हैं। धंधा है और जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना।
प्रभु के नाम पर अवैध ढंग से सरकारी जमीन हथियाने में महिलाओं की भी भूमिका कम नहीं। मोडस ऑपरेंडी वही है, पर इस्तेमाल किया गया है सफाई से। आधी सच्ची आधी झूठी एक कहानी जो अब व्यापक तौर पर प्रचारित है, वो ये कि इस महिला को एक दिन भोलेनाथ सपने में दर्शन दे गए। महिला ने शिव जी के आदेश पर अमल करते हुए फटाफट ईंटें लगाकर बाबा का लिंग स्थापित कर दिया। और अपने बेरोजगार बेटे को भी इसका चीफ पुजारी यानी CEO बना दिया। इस मंदिर का निर्माण 1990 में हुआ था। यह मंदिर पूरे जेड ब्लॉक के उस सहयोग से ही बना है और इस मंदिर में भक्त लोग खूब आते हैं। भंडारे वगैरह खूब अच्छी तरह होते हैं। शिवरात्रि हुआ और जन्माष्टमी हुआ, इन सब पे भंडारे वगैरह खूब अच्छी तरह से होते हैं। और भोले बाबा की शिव पार्वती मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है। मंदिर कितना सिद्ध साबित हुआ, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि अब इसका क्षेत्रफल बढ़कर सामने के मुख्य सड़क से जा मिला है। खुद पंडे पुजारी ना भी बने तो आउटसोर्सिंग होगी और किसी छोटे मोटे ब्राह्मण देवता को बैठाकर दुकान चलती रहेगी। पहले यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, पहले एक आम रास्ता था। तो ये माता जी की कुछ भावना थी कि यहाँ शिव मंदिर होना चाहिए। माता जी की भावना से ही और पूरे फिर माता सबका सहयोग भी मिला। दूसरे मंदिर से मट्टी ला के और ये 5 ईंट रख के ये माता जी की मेहनत ही है जो आज ये मंदिर बना हुआ है। और फिर धीरे धीरे इनकी सहयोग से ही ये मंदिर बढ़ता चला गया। जहाँ मंदिर बन पाने का जुगाड़ ना हो वह जगह फिलहाल घेर कर रख ली जाती है, ऐसे ही किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। बरगद या पीपल का पेड़ हो, घनी शाखाएं, पास में ही बस स्टैंड हो, तो फिर क्या कहने। दिन भर में 1000, 2000 कहीं नहीं गए। बस सिंदूर से लिपिए, 2-4 हरिदर्शन मार्ग का कैलेंडर लटकाइए और एक आध अगरबत्ती खोज दीजिए तो जनाब बंद मुट्ठी खोलिए और खुले हाथ से दान दीजिए। और खबरदार, नास्तिक बने तो खुद तो मरोगे ही, वंश में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा अगर प्रभु से लिया पंगा। मजे की बात है कि जमीन हथियाने के इस खेल में धर्म की दीवार भी आड़े नहीं आती। इस खेल में धर्म का इस्तेमाल धार्मिक समर्थन जुटाने के लिए होता है। मसलन तुम्हारे इतने तो हमारे कम क्यों। देवताओं की तादाद के हिसाब से फैसले नहीं हो सकते। पेड़ की छांव हो तो बना लिया मकबरा, लोबान की सुगंध फैल गई फिजा में। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। पैसा दीजिए तो शर्तिया तौर पर दुख दर्द मिट जाएंगे। गुदड़ी के लाल जिस बाबा का ये मज़ार है वो यकीनी तौर पर सर्वधर्म संभाव के प्रतीक रहे होंगे, क्योंकि उनकी स्मृति में तामीर इस मज़ार पर 2 धर्मों के प्रतीक सहज ही देखे जा सकते हैं। जाहिर है कम से कम 2 धर्मों की आस्था जुड़ गई। अब भीड़ भी ज़्यादा लगेगी और पैसे भी अच्छे आएंगे। साईं बाबा का जिस पर हो हार वो करता है लाखों करोड़ों से बात। पहले छोटे मोटे फंक्शन हुए, केवल बैनर से काम चलाया गया। रात भर लाउड स्पीकर पर चीख पुकार मची और फिर बोर्ड टांग दिया गया कि यह ज़मीन साईं बाबा की है, जिसमें हिम्मत है उन्हें बेदखल करके दिखाए। ये मंदिर का स्थापना 8 दिसंबर और 2003 में हुआ था, जब बाबा की सिर्फ मूर्ति और एक टेंट के रूम में रखा हुआ था। आज बाबा के गुरुवार के दिन कम से कम 5 से 10 हज़ार भक्त आते हैं, काफ़ी असीम श्रद्धा रखते हैं। और जिस तरह से भक्तों की श्रद्धा होती है उसी तरह मंदिर भी बड़ा बनता जा रहा है, जो में दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी श्रद्धा के साथ में आते हैं। यहाँ चौराहे तक लाइन लगी रहती है, काफ़ी भीड़ तक रहती है। और इस टाइम जबकि गिने चुने भक्त आते थे, 200 से 400 तक के भक्त आते थे। आज बाबा की जैसे जैसे महिमा बढ़ती जा रही है वैसे मंदिर भी बढ़ता जा रहा है और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और काफ़ी यहाँ पे मंदिर बढ़ रहा है। और हमारे सदस्य लोग यहाँ हैं, समिति है, वो काफ़ी निर्माण कार्य करवा रहे हैं, तेज़ी में बढ़ता जा रहा है। जिस टाइम यहाँ पूरे जंगल था और आज बाबा की कृपा से यहाँ काफ़ी रौनक रहती है। हमेशा रौनक ही दिखाई देता है, हमेशा कोई ना कोई भक्त दिखाई देता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि देश में हो रहे अवैध धर्म स्थलों का निर्माण चिंता का विषय है। देश में जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों का निर्माण देखने को मिल रहा है। सरकारी ज़मीनों पर अवैध ढंग से कब्जा किया गया है। जस्टिस दलवीर भंडारी और MK शर्मा की खंडपीठ ने सीधे तौर पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका जिम्मेदार माना है।
इसलिए कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भविष्य में किसी नए धार्मिक स्थल का निर्माण न हो। अगर कहीं नए निर्माण पाए गए तो उस क्षेत्र का अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा, साथ ही उस राज्य की सरकार को तलब किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या इन अवैध निर्माणों से निजात मिल पाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार इस प्रक्रिया पर नकेल कसने में नाकाम रही। क्या होगा देश की उस जनता का जो अपनी जिंदगी के आधे बसंत खुले आसमान के नीचे गुजारती है? क्या उन्हें कभी ईंट की छत भी मिल पाएगी? अगर इन जमीनों को खाली कराकर सरकार उन गरीबों और उनके बच्चों के रहने के लिए छोटे मकान सेवार्थ बनवा दें, जिनका शरीर रात की कंपकपाती ठंड में सुन्न पड़ जाता है और गर्मी की दोपहर में लू से सिकुड़ जाता है, तो मंदिर या मस्जिद हटाने से वे पाप के नहीं पुण्य के हकदार होंगे। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, एक अकेले अल्लाह को इतना बड़ा मकान।